अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल मैं ये किताब पढ़ा, द डायरी ऑफ अ सीईओ। स्टीवन बार्टलेट की किताब है। आपने इन्हें यूट्यूब पे देखा होगा अक्सर, इसी नाम से द डायरी ऑफ अ सीईओ के नाम से पॉडकास्ट करते हैं। वो मुख्तलिफ़ शोबों के कामयाब लोगों को बुलाते हैं, प्रोफेसर्स हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, या एक्टर्स हो गए, या जो हैं इन्वेस्टर्स हो गए। उन्हें बुलाते हैं, उनसे वो उनकी सक्सेस स्टोरी पूछते हैं, उनके लॉज, उनके प्रिंसिपल वो पूछने की जो है कोशिश करते हैं। बड़े अच्छे सवालात करते हैं वो। जैसे वो नील डग्रेस टाइसन की जो एक साइंटिफिक शो कॉस्मोस किया करते थे, वो बड़ा अच्छा शो था। अभी एक इन्वेस्टर जो है शार्क टैंक में, आपने उन्हें देखा होगा, केविन ओलेरी, उसके साथ शो किया तो वो बड़ा अच्छा था। कि वो प्रिंसिपल्स के जो टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करे, अपने बिजनेस में या अपने जिस भी वो चीज़ को अचीव करना चाहता है, वो अपनी चीज़ को अचीव कर सकता है। तो खैर, मैं उनकी पॉडकास्ट देखता था एंड आई वाज लाइक ओके, ही इज़ जस्ट इनवाइटिंग सच एस्टीम्ड पीपल, तो उनकी वजह से इट इज़ ऑल रनिंग। बट आई एम वेरी सरप्राइज कि ये स्टीवन बार्डलर, और ये एक टेक अवे भी है कि हमें हमेशा लोगों के बारे में रिसर्च वगैरह भी करते रहना चाहिए विदाउट बिफोर मेकिंग एनी ओपिनियन। तो ये ख़ुद काफ़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन्होंने बनाए हैं, एप्पल के साथ एसोसिएटेड रहे, एयरबीएनबी एंड सो मेनी अदर स्टार्टअप्स एंड स्टफ। और जो है काफ़ी तो इन्वेस्टर हैं, और कुछ मार्केटिंग कंपनीज और एजेंसीज भी रन करते हैं। तो लाइक ही इज़ रियली गुड, ही इज़ नॉट जस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन पॉडकास्ट, एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम करें। तो ये जो बुक है डायरी ऑफ अ सीईओ, ये मैं बड़ा रिकमेंड, मैं भी अभी पूरी ख़त्म नहीं की, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही पढ़ूंगा, ये मुकम्मल करूँगा। कि ये बड़ी अच्छी, क्योंकि बड़ी टू द पॉइंट बुक है। इसमें इन्होंने शुरू में मेंशन किया 33 लॉज अबाउट बिजनेस इन लाइफ। तो वो इतना प्रिसाइजली उनको बताया उन्होंने, बड़ा टू द पॉइंट उसको रखा है कि आपको ना, आप बोर नहीं होते। और एक ही जो शुरू में इन्होंने बात की कि बड़ी अच्छी, कि स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू टेल एनीथिंग ना। तो हर लॉ स्टार्ट्स विद अ स्टोरी अबाउट समवन, एंड देन इट गेट्स टू what law it is and how it is proven in someone's success। तो बड़ा अच्छा, आई थिंक आई विल हाईली रिकमेंड कि ये पढ़ें। और हम जो हैं, मैं भी इसमें अपनी वीडियोस के ज़रिए इसके की टेक अवेज बताऊंगा कि हर प्रिंसिपल का क्या टेक अवे की टेक अवे है, कि जिस पे आप जो है अमल करके अपने ऊपर, क्योंकि ये खैर अपने कल्चर से आते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी पे कैसे अप्लाई होती हैं वो उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये जब हम जो प्रिंसिपल्स पे बात की है, वो तो तमाम वैसे जनरली एक्सेप्टेड ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हम उससे अपनी कैसे ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे कल्चर होता है, हमारे कल्चर की कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, तो हम उसे किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने रूटीन पे अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं यंग, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन प्रिंसिपल्स को। तो मैं उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल तरीके बयान करूँगा अपनी आने वाली वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी आप वीडियोस देख लें, आप पॉडकास्ट सुन लें, किताबों का नेमो बदल नहीं हो सकते। जो आप किताब खुद पढ़ के जो आप सीखते हैं ना, वो नहीं, सुन के भी सीखते हैं, सुन के भी बड़ा अच्छा आपको सीखने को मिलता है। और जो है आपको एक इंसाइट मिलती है, आपको समझने में बड़ी मदद मिलती है कि अगर आप किसी और की बात सुन रहे होते हैं। लेकिन जो सीखना है, जो ना आपको एक जहन नशीन बात हो जाती है, ग्रास्प हो जाती है पूरी आपके जहन में वो बात, वो आपको ख़ुद पढ़ने से आती है। मैं भी ये हैबिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ पढ़ने में। क्योंकि आप ऑफ कोर्स नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन इसको किताब से पढ़ना, डायरेक्ट पेजेस है, वो बुक रीडिंग भी नहीं, ये किंडल किंडल इज़ गुड। इवन ना बुक से डायरेक्टली सोर्स से पढ़ना इज़ रियली गुड। क्योंकि कुछ चीज़ें जो एक राइटर होता है ना, उसकी बिटवीन द लाइंस होती हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी ज़ाहिर कर रही होती हैं, कि हाउ ही राइट्स एवरीथिंग। तो वो आपको तभी आ सकता है जब आप ख़ुद पढ़ते हैं पूरी स्टोरी उसने जो लिखी होती है, आप ख़ुद अपने आंखों से पढ़ते हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि व्हाट दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल। एक्चुअली आपको उसकी फ़ील समझ आती है किताब की। जब आप ये ख़ुद पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। ये नहीं, ये किताब तो एक है, हज़ारों किताबें हैं दुनिया में। जैसे एटॉमिक हैबिट्स है, वो काफ़ी अच्छी है, तो उससे आप ख़ुद पढ़ें तो आपको अंदाज़ा आता है कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है। वो टेक अवे तो काफ़ी आसान है, कोई भी आपको बता सकता है कि ये करो, बुरी हैबिट छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, नहीं। इट्स अबाउट हाउ समवन टेल्स यू, वो डिफरेंस मेक करता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम एक एक प्रिंसिपल को या दो प्रिंसिपल को, डिपेंडिंग के क्या लेंथ है और कितना इंपॉर्टेंट है वो प्रिंसिपल, और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रिंसिपल की, तो हम उसको इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे और हम इसको साथ पढ़ेंगे।
और जो है ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो, मुझे भी इसका फ़ायदा हो, और हम सब एक साथ मिलकर अपनी ज़िंदगियों को इम्प्रूव कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।